अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आज का हस्ब हाल मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गर्मी का मौसम अपने पूरे जोरों शोर से आ चुका है। बहुत ज्यादा गर्मी हो गई यार, पसीनों पसीने लोग हुए हैं। और जो लोग बेचारे धूप में काम कर रहे होते हैं या धूप में फिर रहे होते हैं, उनकी मात मारी गई है। मात जी, मात मारी जाती है ना, वो वाली। अच्छा। इसलिए जो लोग बेचारे गरीब आदमी धूप में आते जाते हैं या सफर करते हैं या काम करते हैं, वो उनका ब्लड प्रेशर ये बढ़ा होता है। इसलिए जो गाड़ियों में फिरने वाले, एसी में रहने वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि वो साइकिल स्कूटर वालों से कोऑपरेट करें। उनका को गुस्सा गर्मी हो तो वो बर्दाश्त करें। मसला क्या है तुम्हारा? कुछ नहीं, वैसे ही कहा मैंने। तो मुझे क्यों रगेद रहे हो? नहीं, रगेद नहीं रहा। तुम कहते थे ना कि बड़े तुम तपे हुए। खैर है, तुम्हें स्कूटर पे आना पड़े तो फिर तुम्हें पता चले क्यों तपा वो। मेरा क्या कसूर है? बहुत ज्यादा गर्मी अल्लाह लोग के बाहर है, अल्लाह जानता है। सूरज जो है ना वो बिल्कुल। मैंने की है गर्मी यार, तुमने नहीं की। मगर तुम हिस्सेदार हो इंसानियत के। अच्छा, एक तरह के तुम भी आखिर इंसान हो। अच्छा, एक तुम्हें तरह चाहिए कि दूसरे इंसानों के साथ मोहब्बत तुम का इस सलूक। खुशगुमानी में मुब्तला हो कि मैं भी तुम्हें कहूंगा कि तुम भी एक तरह के इंसान हो। और नहीं यार, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। अगली बात, ये क्या इसने कहा? अगली बात। और यार, मैं तुम्हें यह सुनाना चाह रहा हूँ कि मैं परसों चौथ लेके आया हूँ पैंट। अच्छा। वो पैंट छोटी निकल आई। ओहो। लो जनाब, मैं वापस करने गया हूँ। अब तुप्पे मत मेरी मारी हुई यार। दुकानदार कहता है वापस मैंने नहीं करनी, इसके बदले को और पैंट ले लो। मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, हमें गुस्सा ना चढ़ाओ मुझे। देखो, पहले मैं गर्मी में आया हूँ, ये पैंट है ही छोटे साइज की, तो मैं क्यों ले लूँ इसके मुकाबले में कोई और। यही पैंट वड्डी है तो वो दे दो, वरना मैंने नहीं लेनी। खैर वो मेरी बात समझ गया। कहता अच्छा फिर रसीद दो। मैंने कहा रसीद मेरे पास अब नहीं है, तुम्हारा कंप्यूटर जो है उसमें से देखो, उसमें तुम फीड नहीं करते जो बेचते हो। समझ गया कि नहीं आई ये इंटेलिजेंट आदमी है। कंप्यूटर खोल के फौरन बैठ गया। किस दिन खरीदी थी? मैंने उसे बताया। मैंने कहा यार परसों लेके गया था। मैंने कहा यार इस कंप्यूटर में कितना हिसाब आ जाता है। हंस के कहता है ये हजारों कपड़ों का हिसाब इसमें शामिल है। हाय हाय हाय, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार देखो तो भी बेचारे, और ये जो होते थे कपड़े सीने वाले और ये कपड़े बेचने वाले, मर जाते थे बेचारे रजिस्टर में लिख लिख के हिसाब किताब। अब देखो साइंस ने कैसी तरक्की की है, इतनी कुछ चीज है कंप्यूटर, और उसमें तड़ातड़ सब कुछ पूरे साल का हिसाब फीड है। अजीज साहब, कंप्यूटर डाटा स्टोरेज के हवाले से तो वो फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। हाय हाय हाय, तो मेरी अकल क्यों नहीं दंग रहती? वो इंसानी अकल की बात कर रही है। क्या मतलब है तुम्हारा यार? मेरे मुंह से पुठी बात निकल गया। मैं कहना चाह रहा था कि तुम क्यों नहीं दंग रहते। ये जो हम आए दिन एक टर्म इस्तेमाल करते हैं ना कि 2 GB का कार्ड है, 4 GB कार्ड है हमारे मोबाइल में के अंदर, कहते हैं मोबाइल के अंदर। अगर इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक जो इस वक्त ऑनलाइन जो डाटा ट्रांसफर है वो पता है कितनी है? कितनी? 1.8 जीगाबाइट, जिसको गलतोलाम में जीटाबाइट भी कहा जाता है। अब एक जीगाबाइट पे वो कितना होता है समझाऊं तुम्हें? समझाओ जी। ये 2 GB का जो कार्ड है, इसके अंदर तुम कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो? पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन हमारे मोबाइलों के अंदर आ जाती बहुत Exactly कुछ होता ऐसे है। है तो- फिल्में होती है, गाने पता नहीं क्या क्या भर के फिर रहे हैं लड़के। अगर GB का मतलब गीगाबाइट, अगर ये 10 लाख गीगाबाइट हो तो 1 पीटाबाइट बनता है, और अगर 10 लाख पीटाबाइट हो तो 1 जीगाबाइट बनता है। जी यार इसका मतलब है मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी अकल दंग रह गई। और अगर पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स में मौजूद डाटा इकट्ठा कर लिया जाए तो 1/2 गीगाबाइट नहीं बनता। और IBM ने जो दीगर IT की कंपनीज हैं उनसे मिलकर जो तखमीना लगाया, उसके मुताबिक जो इस वक्त पूरी दुनिया में जो ऑनलाइन डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी मजमूई मिकदार 1.8 गीगाबाइट है सिर्फ। और इस तखमीने के मुताबिक 2015 तक ये मिकदार 7.9 गीगाबाइट हो जाएगी। बल्ले 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 बल्ले, होए 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 होए, यानी कंप्यूटर में इतना कुछ महफूज हो गया जनाब। और 1 गीगाबाइट, ये अगर हम इसको आम लफ्जों में समझना चाहें कि 1 गीगाबाइट जो है वो कितना ज्यादा उसमें मवाद होता है, तो देसी लफ्जों में ये यूं समझ लेना चाहिए हमें कि अगर हम इसको डीवीडीज पे ट्रांसफर करें, एक डीवीडी में सीडीज की निस्बत कितनी उसमें यानी स्टोरेज कैपेसिटी होती है बेताशा। और अगर 1 गीगाबाइट को अगर हम डीवीडीज पर ट्रांसफर करें तो पता कितने डीवीडीज दरकार है हमें?
कितनी जी? 350 अरब माय गॉड 350 अरब डीवीडी। डीवीडीज अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप सिर्फ 1 गीगाबाइट उस पर ट्रांसफर कर सकते हैं। बल्ले 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 यार, ये कंप्यूटर का मैदा तो बहुत ही बड़ा है। सिंपली अनबिलीवेबल सर। और अगर ये जो 1.8 गीगाबाइट जो ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा है डाटा, इसको अगर हम किताबी शक्ल में मुंतकिल करना चाहें तो जो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है यूएस कांग्रेस लाइब्रेरी, इस तरह की हमें 18 मिलियन लाइब्रेरीज दरकार होंगी। माय गॉड हाय 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 हाय, 1,80,00,000 लाइब्रेरियां हो जनाब। तो उनमें वो किताबें महफूज हो सकती हैं जितना डाटा इस वक्त ट्रांसफर हो रहा है ऑनलाइन कंप्यूटर। ट्रांसफर हो रहा है। हाय 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 हाय, ये तेरे सदके जाऊं, तुम इस वक्त मुझे इंसान लगे हो, दंग ही रह गई अकल यार। और इस वक्त साइंसदानों के लिए जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो ये है कि ये जो छोटे से छोटा, ये तो बिल्कुल एक मतलब जर्रे से भी छोटे कंप्यूटर्स हमें दरकार है ना। इससे पहले तुम्हें याद है हम अपने एक सेगमेंट में खास तौर पे हमने जिक्र किया था कि इंसानी जिस्म में कंप्यूटर्स फिर रहे होंगे जो बीमारियों को डिटेक्ट कर सकेंगे। तो अभी 2-4 दिन पहले मैं एक बीबीसी पे एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बताया गया है कि बीबीसी की उर्दू ट्रांसमिशन, बीबीसी उर्दू अच्छा, उसमें एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें बताया गया है कि इंसान इसके बहुत करीब पहुंच चुका है और ये कोई दूर की बात नहीं है। और उसमें बैक्टीरिया में, यानी अब वो आप बायोलॉजिकल कंप्यूटर कहा जा सकता है कि बैक्टीरिया में कंप्यूटर को मुंतकिल किया जाएगा। इस पर तजर्बात हो रहे हैं। और एक बैक्टीरिया है मैग्नेटोस्पाइरलम मैग्नेटिकम, बोलो जरा। मैग्नेटोस्पाइरलम मैग्नेटिकम, ठीक है, बोलो बोलो, कोशिश तो करो। गुड गुड, ठीक बोला। मैग्नेटोस्पाइरलम मैग्नेटिकम, मैग्नेटो ठीक बोला था यार तुमने, तुम क्यों घबरा जाते हो मेरे सामने? ये बैक्टीरिया जो है ये आम तौर पर पानी के उन तालाबों में पाया जाता है जहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। और जब यही बैक्टीरिया हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन की तरफ मूव करता है तो लोहे को खाता है ये। और इसके अंदर चूंकि प्रोटीन होती है तो प्रोटीन और आयरन मिलकर इंतहाई यानी मजबूत किस्म का जो मैग्नेटिक क्रिस्टल्स पैदा कर देते हैं। यही वो मैग्नेटिक क्रिस्टल्स हैं जो आज के साइंसदानों के लिए उम्मीद की किरण है। और उनका ख्याल है कि आइंदा चंद बरसों तक वो दुनिया के यानी जो बायोलॉजिकल जो कंप्यूटर्स हैं वो तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे। और ये कोई लंबी चौड़ी किताबी बात नहीं है। उन साइंसदानों का ये ख्याल है कि 5 से 10 बरसों के दौरान वो इस ख्वाब की इब्तदाई मंजिल हासिल कर लेंगे और 10 से 15 बरसों के बाद वो इसमें मुकम्मल तौर पर परफेक्शन की स्टेज हासिल कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं सारा समझ गया हूं। तुम ऐसे किया करो, सुबह उठ के चाटी की लस्सी के साथ बासी रोटी खाया करो, तुम्हारी ये सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये मैग्नेटिक प्रोटीन वाला जो तुमने बताया ना, इसके लिए लसूड़ा भी अच्छा होता है।